फिर इंदु नौकरी करे तो क्या बुराई है। मैं मानती हूँ कि हमारा जमाना कुछ और था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। बात जमाने की नहीं है शुभ, बात है उसूलों की। आज तक हमारे परिवार में किसी बहू ने या बेटी ने नौकरी की है जो इंदु ने नौकरी करने का फैसला कर लिया, और वो भी मुझसे पूछे भी ना। जमाना क्या कहेगा हमारे बारे में? यही ना कि अर्जुन घर में बैठा हुआ है इसलिए हम अपनी बहू से नौकरी करवा रहे हैं। क्या ये बात हमें शोभा देती है? वो दोनों मदद के लिए यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे, क्या ये बात हमें शोभा देगी? तुम समझने की कोशिश क्यों? बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ बेटी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो। दरअसल हमारे परिवार में औरतें नौकरी नहीं करती। बाबूजी, नौकरी का फैसला करने से पहले मैंने आपसे पूछा नहीं, इसीलिए माफी मांग रही हूँ। मतलब है कि तुम नौकरी करोगी? मैं नौकरी नहीं करना चाहती, ये भी नहीं जानती कि ये नौकरी मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर मजबूरन मुझे ये नौकरी करनी होगी। बाबूजी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या यही कहने आई हो तुम? गलतियां करो तुम और समझने की कोशिश करूं मैं? बाबूजी, आप ही ने कहा था ना कि हर मुश्किल घड़ी में मैं अपने पति का साथ दूं, वही तो कर रही हूँ मैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में केवल पत्नी ही पति का साथ दे सकती है। अर्जुन को कभी अकेले मत रखो, हमेशा उसके साथ, हमेशा उसके साथ। तुम मुझसे बहस करना चाहती हो? ठीक है, तुम सब लोग अपनी मर्जी के मालिक हो, जो मन में आए सो करो, लेकिन आज के बाद कभी भी मुझसे कोई सलाह मशवरा लेने के लिए मत आना। दीदी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। कल की बात के बाद तो मुझे लगा था कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने भी यही सोचा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, लेकिन फिर मैंने अपना फैसला बदल दिया। दीदी, अगर ये नौकरी करेगी तो घर का सारा कामकाज क्या हमें करना पड़ेगा? दीदी, रात का खाना मैं ही बनाया करूंगी। खाना बनाने के अलावा घर में और भी बहुत से काम होते हैं इंदु। दीदी, मुझसे जितना बन सकेगा मैं करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जिद्दी है ये, एक बार जब अपने मन में ठान लेती है ना, वही करके रहती है। लेकिन देखना, एक दिन इसकी ये जिद ना बहुत भारी पड़ेगी इसे। आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है, ईश्वर करे तुम्हारा वहाँ मन लग जाए और तुम खूब तरक्की करो। बाबूजी, तुम जो कर रही हो वो मेरी मर्जी के खिलाफ है। ये आशीर्वाद लेने का आडंबर कैसा? आज उसकी नौकरी का पहला दिन था, क्यों बेचारी का दिल दुखाया? तुम मुझे टोका मत करो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
इंदु, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैंने मना किया था कि बाबूजी के कमरे में मत जाओ, फिर तुम क्यों गई? अच्छा सुनो, रोना बंद करो, वरना एक टैक्सी ड्राइवर समझेगा कि मैं तुम्हें मार पीट के कहीं जबरदस्ती लेके जा रहा हूं। आंसू पोंछ लो और ऐसे ही मुस्कुराती रहो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर फर्स्ट डे। थैंक यू। On behalf of the company, I welcome all of you. जैसा कि आप जानते हैं कि जो मशीन्स हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो होम अप्लायंसेस हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा। आपको लोगों के घरों में जाके उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि इन मशीन्स के बिना उनका घर नहीं चल सकता। एट द सेम टाइम आप लोगों को बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट्स आप पे नाराज हो जाएं, आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दें, क्योंकि आप उनके घर बिना बुलाए जा रहे हैं। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल। आज के बाद कभी भी मुझसे कोई सलाह मशवरा लेने के लिए मत आना। तुम जो कर रही हो वो मेरी मर्जी के खिलाफ, ये आशीर्वाद लेने का आडंबर है। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी चैलेंजिंग एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। आप में से किसी को भी कोई सवाल पूछना है? आपको कोई सवाल पूछना है मिस इंदु श्रीवास्तव? जी मुझे नहीं। गुड। आप सबको बता दूं कि आपको ट्रेनिंग सिर्फ आज और कल दी जाएगी। इसके बाद आप सब फील्ड पर जाएंगे, इसलिए फिलहाल आप सब लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप अपना सारा ध्यान यहीं रखें। फैक्ट्री तो जब शुरू होगी तब होगी, पर इंदु अगर नौकरी करती रहे तो उसमें हर्जी क्या है? बाबूजी की सोच को बदलना बहुत मुश्किल है, वो इन सब बातों के सख्त खिलाफ है। तो भाई अपने बाबूजी को समझाओ ना, उन्हें कन्विंस करो। अब तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज औरतें चला रही हैं। भाई अब वो वक्त गया कि वो अपने अब्बा और शौहर के साये में रहती थी। तुम्हें इंदु का हर कदम पे साथ देना होगा। और रुकावटें आएंगी, घर वाले हजारों बातें करेंगे, लेकिन तुम इंदु को कभी गलत मत समझना, ना तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने भी नोटिस किया कॉन्फ्रेंस रूम में आपका ध्यान कहीं और था। मिस इंदु, मार्केटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, और बुरा मत मानिएगा, ये काम आपके लिए और भी मुश्किल होगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट जॉब। जी सर, आई अंडरस्टैंड। आप जब इंटरव्यू के लिए आई थी तब मेरे कलीग्स तो नहीं चाहते थे कि आपको नौकरी दी जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही हैं। जानते हैं क्यों? क्यों सर? क्योंकि आप एकदम घरेलू किस्म की औरत हैं। आई मीन टिपिकल हाउसवाइफ, और मैं ये समझता हूँ कि होम अप्लायंसेस को एक हाउसवाइफ से बेहतर और कौन समझता। एंड आई आल्सो बिलीव कि आपका ये होमली लुक हमारे क्लाइंट्स को काफी इम्प्रेस करेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू सर। यू वेलकम। अरे साले साहब, हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने दोस्त से मिलने आए? सलीम बहुत करीबी दोस्त है ना तुम्हारा? काफी गहरी दोस्ती है। इंसान रिश्तेदार नहीं चुन सकता, पर दोस्त जरूर चुन सकता है। वाह, क्या बात कही है साले साहब, वाह। इस बैंक के लिए मैं एक एड फिल्म बना रहा हूँ। That's good. साले साहब, उस दिन सबके सामने गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि तुम
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लाइन में खड़े थे। वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस पर वहां मैंने साले साहब को लाइन में धक्के खाते हुए देखा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? कोई बात नहीं जिया जी, आप हमारे घर के दामाद जी, ऐसी छोटी छोटी बातों को तो नजरअंदाज करना ही पड़ेगा ना। ऑल द बेस्ट। जूता मारता है वो भी शॉल में लपेट कर। परवीन जी, ये रहे आपके जो आपने माल सप्लाई किया था उसका बैलेंस, प्लीज गिन लीजिए। क्या गिन लीजिए? प्रवीण नोटों के वजन से बता देता है कि कितना पैसा। अच्छा जी, मैं चल। थैंक यू। ले लीजिए आपके 50,000 और ये मेरे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इसी तरह माल भेजता रहे। आपको जो कहा था वो याद है क्या? फिर भूल गए? आपको मैंने ये कहा था कि इन पैसों के बारे में भाभी को कुछ मत बताइए, क्योंकि उनके अगर मुंह से निकल गया तो बाबूजी को पता चल जाएगा। हाँ हाँ, याद है मुझे। याद तो आपको सब कुछ रहता है, लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं। वो क्या है कि आप नरम दिल के इंसान हैं, 2 ड्रिंक अंदर सब बाहर। ये तो ठीक कह रहे हैं, पर जो बात छुपानी हो वो छुपा भी लेता हूँ, फिक्र मत करो। भैया एक काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। डील 1.5 लाख रुपए की हुई थी, बाकी के 50,000। परवीन भाई ये लो 50,000 रुपए, मैंने तैयार रखे। परवीन भाई मेरा कमीशन। मेरा कमीशन पूरे 5,000। तो अगली डील लेके आएगा तो 10 दूंगा। जरूर लाऊंगा परवीन भाई। अच्छा पता है ये मेरी फेवरेट जगह है, कितना सुकून है यहाँ पर, है ना? यहाँ अगर तुम खाली भी बैठो ना तब भी बोर नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही, क्योंकि आप एकदम घरेलू किस्म के हो। क्या हुआ, कहाँ खो गई? अर्जुन, वो हमारे बॉस है ना शांतनु सिंघानिया। अब उन्हें क्या हुआ? सुनो तो, वो कह रहे थे कि मैं बहुत घरेलू लड़की लगती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। सोचती हूँ जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि मैं घरेलू भी हूँ और शादीशुदा भी, उस दिन क्या होगा। अच्छा ही होगा, क्योंकि ये बात सुनते तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। घर में जितनी भी लड़ाई है सब खत्म। कभी तो सीरियस हुआ करो। और ये क्या कर रहे हो? आसपास लोग हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जब घूमता था तब मैंने किसी की परवाह नहीं की। अब ये गर्लफ्रेंड तो मेरी बीवी है, तो मैं परवाह की। अर्जुन, शादी से पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? ये खतरे की, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे मैंने कुछ भी कहा तो मुझे पता है कि तुम नाराज हो, तो जिंदगी भर बैठो और मनाओ आप। ये मैं नहीं करता। मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, और तुम इतने अच्छे हो कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। क्या कर रही हो? पब्लिक प्लेस है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ऐसे मत करो। अच्छा, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती थी तब तो मैंने लोगों की परवाह नहीं की, तो ये बॉयफ्रेंड तो मेरा पति है। वाह भाई, हमारी तो भी हमें। मुबारक हो, मुबारक। बधाइयां बधाइयां। बहुत जी पैरी पहने। इंदु जी, बहुत बहुत
बहुत मुबारक। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि आपने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली। ये देखिए, मैं आपके लिए बढ़िया मिठाई लाया। मुबारक हो। थैंक्स। थैंक्स और सॉरी तो पराये बोलते हैं, और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारा रिश्ता कितना नजदीक। वैसे इनकी हिम्मत की बात नहीं दीजिए। ये इस घर की पहली लड़की हैं जिन्होंने घर के बाहर कदम रखा है। वंस अगेन कांग्रेट्स। थैंक्स सचिन। मुझसे तो शर्माती क्यों है? देखिए, अब आपको ना लोगों के साथ फ्री होने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो औरतें काम करती हैं उनका रोज किसी न किसी मर्द से पाला पड़ता ही पड़ता है। ऐसी शर्माती रही तो इंप्रेशन गलत पड़ेगा। लोग समझेंगे कि आपके अंदर मैनर्स की कमी है। जीजाजी, मैनर्स का मतलब किसी पराये मर्द के गले मिलना है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझ में बिल्कुल मैनर्स नहीं। I like it. I really like it. वैसे साले साहब, आपकी बीवी एकदम हाजिर जवाब है। Amazing presence of mind. Amazing. कैसा दामाद मिला है हमें भी। वो जो हमारी बहू से लिपटता है ना, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों की आदत होती है शोभा। गले मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंदु ने जो उनके साथ व्यवहार किया वो अच्छा नहीं किया, मुझे ठीक नहीं लगा। तो क्या करना चाहिए था इंदु को? वो भी उनके गले लिपट जाती। तुम मर्दों को ना इन बातों की समझ ही नहीं होती। दामाद जी पराई औरतों को जिन नजरों से देखते हैं ना, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। इंदु ने जो कहा ठीक कहा। क्योंकि वो तुम्हारी फेवरेट बहू है, इसलिए हमेशा तुम उसकी तरफदारी तो करोगी, लेकिन घर से बाहर निकल के वो क्या करती है मालूम? क्या करती है? मैं शहर से लौट रहा था, मैंने देखा गार्डन में इंदु और अर्जुन दोनों बैठे हुए हैं, एक दूसरे के गले में बाहें डाले हुए। अर्जुन पति है उसका, वो किसी पराये मर्द के साथ तो नहीं। आप भी ना खामखा उसकी बुराई करते रहते। मुझे तो नाज है इंदु पर। अपने पति के खातिर उसने नौकरी करने का फैसला लिया। मैं समझ गया, क्योंकि मैं गलत हूं और आप हमेशा सही, हमेशा सही। चलो शुक्र है, समझ तो गए। नलिनी जी कुछ मदद कर दूं मैं आपको? बस करो अपना ये नाटक। लगता है आज तुम्हारे प्यार करने का मूड नहीं। बाहर चक्कर चलाकर तुम्हारा दिल नहीं भरा जो मेरे मायके जाकर सबसे लिपटते हो? हाँ? जब उन्हें एतराज नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम्हें कैसे पता कि उन्हें एतराज नहीं? हमारे पीठ पीछे न जाने क्या क्या बोलते हो। इंदु ने सबके सामने आज तुम्हें सुना दिया ना। इंदु, ये इंदु है ना मेरी जान, ये इंदु अपने आप को बहुत ऊंची चीज समझती है।
लेकिन उसकी औकात क्या है? कुछ भी तो नहीं। औकात नहीं है तो गले मिलने के लिए क्यों गए थे उसके पास? जवाब दो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तो इंदु ने पलट कर जवाब क्या दे दिया? तुम मुझे सुनाने लगी। एक मिनट, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तो इसकी सारी हिकड़ी निकल जाएगी। आओ मेरे साथ, आओ। बैठो इधर, बैठो। हेलो। अब अर्जुन मैं बोल रहा हूँ रघुवीर। हाँ जी बोलिए। तो भाई तुम्हारी बहन बहुत अपसेट है इंदु ने मुझसे जो मिसबिहेव किया उसके लिए। अपनी बीवी से कहो कि अभी और इसी वक्त वो नलिनी से माफी मांगे। जीजा जी आप फिजूल में बात को बढ़ा रहे हैं। इंदु ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी को बुरा लगे। अच्छा, इंदु को फोन दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन जीजा जी। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नलिनी दीदी को तुम्हारी बात का बुरा लगे और वो चाहते हैं कि तुम खुद दीदी से माफी मांगो। मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। जीजा जी, मुझे सॉरी किसे कहना होगा, नलिनी दीदी को या आपको? हम दोनों को। लेकिन जीजा जी, थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था ना कि हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता है और सॉरी और थैंक्स जैसे शब्दों की कोई जरूरत नहीं। फिर अचानक ये रिश्ता बदल कैसे गया? देखो तुम नलिनी से बात करो और उससे। एक मिनट जीजा जी, मुझे आपसे बात करनी है। घर के सभी लोग आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप इस घर के दामाद हैं, लेकिन इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए और मुझसे तो कभी उम्मीद मत कीजिए कि मैं सॉरी कहूंगी। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसका मुझे अफसोस हो।